जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर आज आप लोगों के बीच में अपना करंट जीके एज ऑन 1 दिसंबर 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का करंट लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन लूं। गणेश भगवान, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि आपको सद्बुद्धि मिले तथा आप अपने जीवन के टारगेट जितने भी उनको अचीव करने में सफल हों। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। इससे पहले लेकिन बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है हम 550 प्लस हम यहाँ पर क्लासें आप लोगों को दे चुके हैं और बीच में कुछ 5, 7, 10 दिन 15 दिन के करीब कुछ बीच में ये जो करंट जीके की क्लास थी रोक दी गई थी। कारण था इसके पीछे दिल्ली पुलिस, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब दोबारा से आपका हर दिन आपके बीच में क्लास आएगी। आपका 4 से 5 दिन आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी एंड देन उसके बाद फिर आपको ये लाइव मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एज ऑन 1 दिसंबर 2023। तो अभी हाल ही में एक आपका क्वेश्चन है, आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या रहेगा आपके बीच में? जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं सर, सीधा आज मैंने इसको सीधा ही लिया है भाई, आपके बीच में ऑप्शन वगैरह कुछ दिया नहीं है जानबूझ करके, ठीक है। तो चलिए भाई बात करें इसका आंसर कि आपका 29 नवंबर को कब मनाया गया? आपका 29 नवंबर को जगुआर दिवस की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जगुआर दिवस है क्या? चलिए इसके ऊपर बात करें। इससे पहले कि इसके ऊपर बात करें दोस्तों, आपसे मेरी सॉरी भाई विनम्र विनती रहने वाली है। और ये विनम्र विनती क्या है भाई, आप एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हम अपनी क्लास का लेवल और ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल करके और बच्चों तक पहुंचा सके ताकि उनका भला हो सके। तो मेरी आपसे यही दोबारा से रिक्वेस्ट है, आपको अगर लगता है कि उज्ज्वल परिवार आपके बीच में आपके साथ मेहनत कर रहा है तो एक बार जरूर क्लास को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को और क्लास को लाइक करके आगे भेजेंगे। तो हाल ही में जगुआर दिवस किसकी बात हुई? आपकी जगुआर दिवस की बात हुई है दोस्तों। जगुआर दिवस कब आपका 29 नवंबर को मनाया गया है, इसको देख करके लेते हैं इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी जगुआर दिवस के बारे में। अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस आपका हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहां पर? देखिए भाई क्वेश्चन बनेगा आपका कहां पर मनाया गया। सबसे पहले तो ये कहां पर, ये भाई अंतरराष्ट्रीय नई दिल्ली चिड़ियाघर ने अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया अपना। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस है ये मनाया है किसने? तो नई दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसने इसको मनाया। कहां पर? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। कहां पर? आपका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस को जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और मेक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि कहां पर आपका पाया जाता है, मेक्सिको से अर्जेंटीना तक जो इसके खतरे उनको सुरक्षित और महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करने के लिए या कहें उसके बारे में लोगों को जागरूकता देने के लिए इसको क्या किया गया आपका मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपका ये 29 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण के लिए, आप देखो एक चीज और आगे आपसे पूछ लेगा किसके लिए? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आपका प्रजाति तत्व विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस आपका मनाया जाता है। यानी कि संबंध इसका कहां से? अमेरिका से भी संबंध है इसका, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, यानी कि जो आपका यूएनओ है, यूएनओ के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसकी बात आई यहाँ पर भाई? आपका एक एसडीजी शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कितनी है आपकी गोल? 17। कब तक इनका टारगेट? कब? 2030 तक है। यहां मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, थोड़ा गला खराब है भाई, यहां मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहने वाला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों आज 1 दिसंबर 2023 है। आज से आप अपना एक बढ़िया बेहतरीन सा एक रजिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर आप खुद हैंड रिटन, ताकि आपका जब एग्जाम आए तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। रही बात पीछे की करंट की, तो मैं नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक का जो करंट है उसकी एक क्लास, पूरा का पूरा 1 साल का एक निचोड़, पूरा का पूरा जो बदलाव जितना भी जो कुछ हुआ है वो मैं पूरा का पूरा आपको एक ही क्लास में देके जाने वाला हूं। बहुत जल्द उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। वो आपको लाइव फॉर्मेट में मिलेगी क्लास। हो सकता है 10-12 घंटे जितनी की भी रहेगी एज पर पॉसिबल आपको लाइव क्लास दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए पीछे का, लेकिन आज से आप ये अपने रजिस्टर बनाने शुरू कर दें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जो टारगेट आपने लिया उसमें बड़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके वगैरह बहुत कुछ कराया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। जगुआर की बात करें तो क्या आपका एक पशु है? अमेरिका की सबसे बड़ी आपकी क्या है? जंगली बिल्ली है। जगुआर कॉरिडोर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग अंतर्राष्ट्रीय जगुआर
देश से संबंधित देशों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ओके, चलिए भैया अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। लेकिन इससे पहले की जो क्वेश्चन की बात आई, यहाँ ये दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर बात आई किसकी, यूएसए की बात आई थी, है ना, यूएसए की बात आई थी। यूएसए की मित्रों बात करेंगे तो सबसे पहले तो वाशिंगटन राजधानी, देखिए मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ हर चीज। राजधानी जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े उनके लिए तो बहुत है, तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, ये आप लोग जानते हैं। वाशिंगटन डीसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये कहां पर आपकी पोटामेक नदी के किनारे, कहां पर आपका पोटामेक नदी के किनारे है। यहाँ के जो बाइडेन साहब, राष्ट्रपति कौन है आपके, जो बाइडेन साहब है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है। कौन है आपकी, कमला हैरिस है दोस्तों, याद रखना कमला हैरिस। कमला हैरिस की बात करते हैं तो ये जो कमला हैरिस है ये भारतीय मूल की प्रथम महिला, और कहें मैं यहाँ पर कि भारतीय मूल की नहीं बल्कि यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी रही है। साथ में सबसे कम कार्यकाल इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी रहा है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना। तो चलिए भी आगे बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा, तो अमृतसर। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि सैन्य महोत्सव, किसके भी, सैन्य साहित्य महोत्सव, यानी कि सेना का जो साहित्य महोत्सव उसकी मेजबानी कौन कर रहा है आपका, तो ये कर रहा है आपका अमृतसर। ये वही है ना बाघा बॉर्डर, याद है किसी को, तो बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर किसी को याद होते थे। अभिनव जो जिसकी हम बात करें, जो हमारे जो एक पायलट साहब पाकिस्तान के अंदर जब वो फंस चुके थे, तो इसी बॉर्डर से उन्हें भारत के अंदर लाया गया था। उनका नाम क्या था, ये भी आप लोगों से बड़ा चर्चित विषय था, जिसको भारत ने काफी सफलता हासिल करी थी उन्हें जिंदा भारत लाने के लिए। चलिए अमृतसर की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसका संबंध कहां से, पंजाब से है, ये याद रखना। सिख किसकी, महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा। अगला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा। देखिए आपको पता है कि उज्जवल कोचिंग कैंपस, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा इस क्लास के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट और आपका ऑल ओवर एक मैं बात करूं एक रामायण क्लास बनाने की कोशिश करता हूं। जो भी फेमस क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में घूमते हैं उनको लेकर के पक्का चर्चा यहां पर होती है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो महाराजा रणजीत सिंह की, रणजीत सिंह की अगर मैं बात करूं, रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों, इनकी ये क्या थी, धार्मिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी, ध्यान रखना राजधानी थी। यहां तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अमृतसर को बसाया किसने था, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बसाया किसने था, एक बार जरूर बताएंगे मेरे को, या अमृतसर की स्थापना किसने। एक्चुअली ये अमृतसर एक क्या था, एक तालाब था, उसके बाद इसको नगर बसाया गया। भूमि के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने जमीन दान में दी थी, कुछ ऐसा सुनने में आता, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि अमृतसर को बसाया किसने था, ये। दूसरा क्वेश्चन आपका, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब की बात आती है, तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपका पंजाब पे यहाँ निकल करके आता दोस्तों, स्टेटिक प्लस आपका मैं बात करूं आपसे तो आपका एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि पंजाब पर ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, पंजाब पर अंग्रेजों ने, किसने भी आपका, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब किया, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब किया, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। तो ये आपका 1849 में लास्टली फाइनली अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार किया था, याद रखना मित्रों। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मैं एक आंख से अंधा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे, मैं एक आंख से अंधा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे एक ही आंख दिया ताकि मैं पूरी प्रजा को एक समान नजर से देख सकूं। ये शब्द किसके थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के थे। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध कहां से था, तो ये शुक्र चुकिया मिसल से इनका संबंध था दोस्तों, ध्यान रखना। मिसल किसको बोला जाता, तो जागीर जो आपकी होती थी उन्हें मिसल बोला जाता था। ठीक है, और सबसे एक ये जो शुक्र चकिया मिसल है, ये आपका एचसीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। पिछली बार मैं बात करूं तो दोबारा भी एचसीएस आपका आ चुका है, ये भी आपने यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना। जो लोग एचसीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आज से कर सकते हैं, वो आज से कर सकते हैं। 121 वैकेंसियां हैं, बहुत शानदार मौका भी आपके पास। उसके बाद आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बड़े लेवल पे पूछा गया था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को किस एग्जाम में, वो पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली मिसाइल, तो भंगी मिसाइल जो था वो सबसे शक्तिशाली मिसाइल था दोस्तों, ध्यान रखना। एक करंट और स्टैटिक का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपका राष्ट्रपति शासन किस पर रहा है, तो पंजाब पर ही रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 2 हो, उससे पहले आपके इसको लेकर के बात करेंगे। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सैन्य महोत्सव सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, सेना के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छात्रों के परीक्षा कार्यक्रमों और अन्य कार्य के कारकों को ध्यान में रखते उत्सव 2024 की शुरुआत में निर्धारित किया गया है। आगामी संस्करण जिसका उद्घाटन 2 दिसंबर को चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री भगवंत कहां के पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे 2 दिसंबर के द्वारा इसका
किया जाना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, सारी चीजें एज पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आज। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है क्लास के आपने नोट्स तैयार करने हैं। हाल ही में किसने शिक्षा के लिए YSE पुरस्कार जीता? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। किसकी बात हो रही है? YSE पुरस्कार की बात हो रही है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, तो इसका भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हाल ही में किसकी बात हो रही है आपका? हाल ही में किसने शिक्षा के लिए YSE पुरस्कार जीता है? ये सफीना हुसैन। किसने जीता? आपका सफीना हुसैन द्वारा ये जीता गया, जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बात कर लें। सफीना हुसैन कौन है? ये पुरस्कार क्या है, इसके लेकर के बात करेंगे। देखिए, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है। किसके संस्थापक है? आपका ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है सफीना हुसैन ने शिक्षा के लिए WSE पुरस्कार जीता। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को 11 शिखर सम्मेलन के लिए, विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित YSE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के लिए ये पुरस्कार अपनी तरह का पहला वैश्विक पुरस्कार है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा YSE पुरस्कार का संबंध किससे? तो शिक्षा से। और ये अपनी तरह का पहला पुरस्कार है। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यह शिक्षा के लिए YSE पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी महिला आपका? तो ये सफीना हुसैन दोस्तों, याद रखना सफीना हुसैन आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए, हाल ही में अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किसकी बात हो रही है आपकी? ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए MA बैंक का अनावरण किया है? तो उड़ीसा। कहां पर किया? उड़ीसा। ग्राम पंचायत की बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनना, बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ का। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं, आगे बढ़ूं आपका, तो 2-3 चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी। सबसे पहले तो बात हुई किसकी? ग्राम पंचायत की। तो भारत में सबसे पहले, भारत में किस राज्य में सबसे पहले? तो आप सब लोगों को पता है राजस्थान में भी कहां पर आपका? नागौर में भी कहां पर आपका? बगदरी गांव कहां पर आपका? 2 अक्टूबर 1959 में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको क्या किया गया था? पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया था। तो पहला राज्य कौन सा होगा आपका? राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज हो सकती है, तो आप अपने फोन में इसको सेटिंग करके थोड़ा स्लो कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको एक ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूं। छोटा सा सेटअप है, छोटा सा सेंटर है, आप लोगों के बीच में आपका प्यार मिलेगा तो शायद कभी बड़े हो जाए। ठीक है, ये मेरी आपसे विनती, इसलिए बार बार आप लोगों से प्यार की गुहार लगाई जाती है, जो कि आप लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इतना ही बोला जाता है कि थोड़ा सा एक बार बस चैनल को सब्सक्राइब का मतलब क्या है? जस्ट फॉर संख्या होती है, जिसको देख करके लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई इस चैनल को इतने लोग देख रहे हैं तो हम भी देखें, शायद कुछ अच्छा होगा। बस इतना ही है, क्योंकि जब तक उसको देखेंगे नहीं तो कंटेंट क्या है उसके अंदर, हम किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी और वो चीजें आपके दबके रह जाएंगे। तो कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, हर चीज आपके हाथ में है। मेरे हाथ में जो हो मैं करने को तैयार हूं, कर ही रहा हूं। ठीक है, तकरीबन 550-600 क्लास, बस ये 15-20 दिन का बीच में हमारा दिल्ली पुलिस को लेकर के जो गैप हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके बीच में एक अनाउंस कर दिया है कि मैं जल्दी ही 15 तारीख से पहले 15 आज 1 तारीख होगी, 15 तारीख से पहले पूरी साल का करंट एक वीडियो के अंदर, उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। ये मेरा आपसे वादा है, एक वीडियो आपने देखनी है, चाहे वो कितने भी समय की है, उसके बाद आपको करंट को लेकर के, स्टैटिक को लेकर के लगभग मैं समेटने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ आपका 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा राज्य आपसे पूछा जाता भाई, दूसरा राज्य आपसे पूछा जाता, तो दूसरा राज्य कौन सा है जिसके हम यहां पर बात करें, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायत व्यवस्था की स्थापना करी थी भाई। ठीक है, चलिए अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा ना आपको। पंचायत, हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, मनाया नहीं जाता कि नहीं मनाया जाता। अब इस क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है आपको पता है? भुवनेश्वर है। देश का पहला स्मार्ट शहर अगर हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर ही। ये देश के अंदर 100 स्मार्ट शहर आपके बनाए गए हैं। ये चीजें आपने ध्यान रखना, बनाने की योजना थी। अंतिम कौन था आपका? शिलोंग था, जो कि मेघालय की राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसका? MA बैंक योजना शुरू की है, जो कि ऐतिहासिक पहले, जिसका उद्देश्य उड़ीसा के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में आपका CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि जहां पर बैंक नहीं है वहां पर आपकी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर
बात हुई है भाई, ठीक है, उड़ीसा की तरफ से दूरदर्शी योजना आपका, ठीक है। ओके, अब CSP प्लस आउटलेट क्या है? वित्तीय समावेशन के लिए एक नया मॉडल आया है आपका। देखिए इसमें प्रारंभिक चरण में रणनीति के रूप में सभी 30 जिलों में फैले 750 CSP प्लस आपके आउटलेट उड़ीसा के लोगों को दिए गए हैं। कह सकते हो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये अपनी सारी चीज, अपनी जो योजना है, ये अपना जो नया लक्ष्य है ये रखा। अब बात यहाँ पर आती है बैंकिंग की। किसकी बात आ रही है? बैंकिंग की। तो दोस्तों बैंकिंग को ध्यान रखना। आपको बता दूं सब आपका कि जो बैंकों का, बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? आपका RBI को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? RBI को। दोस्तों एक विशेष तौर पे फिर मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ मित्रों, अगर लगता है कि मेहनत हो रही है आपके साथ, स्पष्ट मेहनत हो रही है, क्लियर मेहनत आपके साथ हो रही है, तो आप एक बार जरूर इसको शेयर करेंगे। बैंकिंग की बात करें, RBI की बात करते हैं, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण? तो 1 जनवरी 1949 में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, कब किया गया राष्ट्रीयकरण? 1949 में। 1949 में किया गया, 40 में किया गया। RBI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके बाद सबसे ज्यादा कितने बैंकों का? तो सबसे ज्यादा आपका कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में आएंगे। IIM बैंक द्वारा संबोधित चुनौती, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत और कौन सा देश? तो बात आती है यहाँ पर आपका माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा, तो अमेरिका की बात करें। इससे पहले हम बात करते हैं किसकी? उपग्रह की बात करते हैं। किसकी भाई? आपका उपग्रह की बात करते हैं। तो उपग्रह भारत, इसको सैटेलाइट, भारत सैटेलाइट बोला जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था दोस्तों? ये पूछा जाता। तो आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। दोस्तों ध्यान रखना, आर्यभट्ट के नाम पर, जो कि आपके महान खगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर, आपका जो गणितज्ञ थे उनके नाम पर भारत का पहला ये जो उपग्रह था आर्यभट्ट छोड़ा गया था। किसकी सहायता से? तो USSR की सहायता से छोड़ा गया था। भारत की अगर मैं बात करूं, स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है, जो कि धुआंधार बैटिंग कर रही है आजकल भाई, है ना। इसने आदित्य L1, मैं बात करूं चंद्रयान जो दक्षिण पोल पर उतारा था, वो सारे काम ये कर रहे हैं। इसरो फेमस हो चुका है आपका ये, और ये 6 बड़ी एजेंसियों में शामिल है। ये ध्यान रखना, 6 बड़ी एजेंसी कितनी बड़ी एजेंसियों में? 6 बड़ी एजेंसियों में शामिल है। आर्यभट्ट ने कितने दिन काम किया था मित्रों? तो आर्यभट्ट ने केवल 5 दिन काम किया था। ये आपने जरूर ध्यान रखना। उसके बाद क्या हो गया था? ये आपका काम करना बंद कर गया था, ठीक है। ओके, यहां आपका एक क्वेश्चन बनता है कि दूसरा सैटेलाइट कौन सा था आपका? दूसरा सैटेलाइट, भारत का दूसरा सैटेलाइट कौन सा था? ये क्वेश्चन भी आपके बीच में आता है। इसरो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहां पर आपका? बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिटी आपका सिलिकॉन सिटी, बगीचों का शहर। अपना लोगो जारी करने वाला किसको बोला? बेंगलुरु कहां पर आपका? कर्नाटक के अंदर है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना। तो भारत के साथ आपका ये लॉन्च हो रहा है। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से अगले वर्ष की पहली तिमाही में व्यापक, यानी कि आपका मार्च तक पृथ्वी और अवलोकन के लिए नासा इसरो के सिंथेटिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च करेगा। निसार क्या करेगा आपका? निसार उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नासा इसरो NISAR, निसार की बात हो रही है आपकी, निसार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार संयुक्त में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐसा किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना। पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार, किसकी बात हो रही है? बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में आपका बाली यात्रा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा में। कहां पर हुआ आपका? ये उड़ीसा में हुआ है, जिसकी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए उड़ीसा किसकी बात हो रही है आपका? ये डायरेक्ट पूछेगा बाली यात्रा का संबंध कहां से है? तो उड़ीसा। झानू यात्रा का संबंध पूछे तो फिर कहां से
धानु यात्रा, ठीक है, वो भी आपका कहां से संबंध है, ये क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा। उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की याद दिलाने के लिए एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है, ये आपने जरूर ध्यान रखना कि इसका एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बाली यात्रा का आपका कटक में महानदी के तट पर, कटक में महानदी का संबंध कहां से, उड़ीसा से, ये ध्यान रखना। कटक कहां पर, आपका उड़ीसा के अंदर ही है। इस साल यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ और अगले महीने 4 दिसंबर तक चलने वाला है। डेट बताएंगे जरा मेरे को, इसकी डेट बताओ शाबाश कमेंट्स करके, ठीक है। उड़ीसा अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दल मेला में शाम को उड़ीसा छऊ, बिहू, महरी, छऊ है, बिहुरी है, मेहरी है, गोटीपुआ है, संबलपुरी है, संताली लोक नृत्य और अन्य नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष मेले के मैदान में विभिन्न हस्तशिल्प चीजें भी यहाँ पर रहने वाली है। ये जो नृत्य मैंने राउंड किए, तो दिल्ली पुलिस के जो पेपर में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी उज्जवल कोचिंग कैंपस की जो क्लासें नहीं है, बहुत सारी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तकरीबन 45 शिफ्ट होने वाली हैं आपकी। मैं बात करूं तो आज शायद 1 तारीख होगी, 1, 2, 3 तारीख को लास्ट पेपर है, तो आपने जरूर ध्यान रखना है। आप लोगों से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भाई ये अतिशोक्ति नहीं है। आप पीछे की क्लासों को देख सकते हैं कि हाँ ये इसमें से, ये इस क्लास में से, ये इस क्लास में से, तो आप लोग जुड़ेंगे। तो जैसा आप लोगों के बीच में बहुत सारे एग्जाम आ रही है, SSC GD का भी, RPF का भी आ सकता है आपके बीच में। HCS हरियाणा की बात करें तो HCS वगैरह के भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े, हरियाणा पुलिस की भी आपके संज्ञान में भर्ती है। अब देखो क्या रहेगा उसका कह नहीं सकते हैं, अभी कुछ ऑथेंटिकेट चीजें आई नहीं है। तो बहुत सारी आपकी इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होना है और नया कैलेंडर SSC का जारी भी हो जाएगा। तो बहुत सारा बम्पर कुछ आपके बीच में है। दिल्ली पुलिस ड्राइवरों की वैकेंसी भी दोबारा से आपके बीच में आ सकती है। तो उन सब क्लासों के लिए ना ये रामबाण क्लास आपकी, उन सब जॉबों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है आपके भी, ठीक है। चलिए, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी, ये भी बड़ा अच्छा, इंडिगो। तो कहां से, आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान किसने भरी, आपकी इंडिगो के द्वारा भरी गई है दोस्तों। नोएडा की अगर हम बात करते हैं, नोएडा की अगर बात करते हैं दोस्तों, ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा, ग्रेटर नोएडा आपका नोएडा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यूपी प्लस दिल्ली बॉर्डर पर है ना, यूपी, ओके। नोएडा को दूसरी फिल्म सिटी बनाने की बात, उद्घाटन इसकी घोषणा कर रखी, ग्रेटर नोएडा में दूसरी फिल्म सिटी बनेगी आपकी, ऐसा कह रखा। आपकी कार रेसिंग का एकमात्र ग्राउंड भी अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है। ग्रेटर नोएडा की फुल फॉर्म बताओ मेरे को, ग्रेटर जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, चलो नोएडा की फुल फॉर्म आप बता सकते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडिगो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आपका उड़ान भरेगा। इंडिगो नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी, जो कि 2024 के अंत तक चालू होने वाली है। बयान में कहा गया है कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जो कि हवाई अड्डे के लिए लॉन्च वाहक बनने के लिए सहमत हो गया है। दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते के तहत NI इंडिगो उत्तर प्रदेश और उसके बाहर हवाई कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए क्या है, आपकी तैयार है, दिशा मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दिल्ली लगभग 75 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आपका, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां पर, तो बेंगलुरु, वही आ गया आपका बेंगलुरु कहां पर, आपका कर्नाटक को लेकर के 4 से 5 क्वेश्चन आपके बड़े शानदार बनते हैं दोस्तों। श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगिरी की पहाड़ियां पूछा जा सकता है। सिलिकॉन सिटी पूछा जा सकता है। सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो सिलिकॉन वैली कहां पर, आपकी USA के अंदर, ये आपने जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके बीच में, ये एक बार देखिए, बेंगलुरु से 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना बनाई, जिसका लक्ष्य संभावित रूप से चेन्नई के आपके 235 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बनाना है। ये आपने इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये बेंगलुरु की बात होगी आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा करी है, तो उत्तर प्रदेश, देश का पहला। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले, तो उत्तर प्रदेश ने आपका किसकी करी, उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्टता आपका की केंद्र की घोषणा, दूरसंचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को सहारनपुर, कहां पर भाई आपका 5 दिसंबर को सहारनपुर देश के पहले प्रशासित टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की आधारशिला रखने वाले हैं। IIT रुड़की में 30 करोड़ रुपए का
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या खर्चा हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना। 5G को कृत्रिम बुद्धि AI से जोड़ने के लिए 6G लॉन्च करने पर शोध करेगा, ये आपके बीच में है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, ये भी आपके बीच में काम आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करें, अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्लास का। मैं फिर बता रहा हूँ 10-15 दिन के ब्रेक के बाद हम फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत ठीक हो रही है तो एक बार चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 4 से 5 दिन आपके बीच में क्लास रिकॉर्डेड रह सकती है, एंड देन उसके बाद आपका टाइमिंग दे दिया जाएगा। क्लास आपकी लाइव रहने वाली है, ये क्लास आपकी लाइव रहेगी, और साथ में जो भी पीछे का जो करंट मैंने आपको बता ही दिया है, वो क्लास आपको मैं एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा मैं आपको दे करके जाऊंगा, सारा का सारा मतलब एक बहुत बेहतरीन सा एक सिलेबस हम बात करें, यानी कि जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो आगे रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं इसकी। हाल ही में कहाँ का एनाक क्रोटावा ज्वालामुखी फटा है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें, देखिए इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी, जकार्ता थी। जकार्ता क्या थी आपकी, जकार्ता थी, ठीक है। वर्तमान में क्या, नुस्तारा, नुस्तारा है दोस्तों, ध्यान रखना। कहां पर आपकी ये बोर्निया द्वीप, कहां पर आपका ये बोर्निया द्वीप पर है। हमने इंडोनेशिया से ही G20 की जो अध्यक्षता थी वो हमने कहां से, इंडोनेशिया से ही ग्रहण करी थी, आपने ध्यान रखना। कहां से लिया था हमने G20 के अध्यक्षता, तो इंडोनेशिया से ही हमने G20 का अध्यक्ष। अब हमने किसको दे दिया, ब्राजील को दे दिया। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आपका जो ज्वालामुखी है ये वो फटा। भारत में एकमात्र, भारत के ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे तो बैरण द्वीप पर आपका भारत का ज्वालामुखी इस प्रकार का आपका ये पहले ये आपका जो पिक देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए बहुत खतरनाक प्रदूषण भी हो चुका है और दुनिया इस पर चिंतित भी है। सारी चीजें आपके बीच में देखिए। इंडोनेशिया के समुद्र जल डमरू में, किसमें आपका सुंदरा जल डमरू, आपसे पूछ सकता है कहां पर आपका, तो सुंदरा जल डमरू मध्य में स्थित आपका अनाक क्राकटाउ ज्वालामुखी मंगलवार की सुबह, यानी कि लगभग मेरे ख्याल में 29 तारीख को ये आपका हुआ है। 1 किलोमीटर ऊंची ज्वालामुखी राख के साथ, बहुत बड़ी बात होती है भाई, 1 किलोमीटर होना बहुत बड़ी बादल छाए हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये आप यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली है, काफी कुछ यहाँ पर हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास, जो करंट जीके की क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके साथ स्टैटिक और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ एक ही क्लास में हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में, एज पर पॉसिबल। रामबाण क्लास आपकी मिक्स क्लास, ऑल सब्जेक्ट एक क्लास के अंदर ही आपके रहेंगे। अगर ये क्लास आप लेते हैं डेली तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक लेवल देखने को मिल जाएगा, खुद का लेवल, और आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। तो दोस्तों फिर बताना चाहूंगा आपको, 4 से 5 दिन आपके बीच में ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एंड देन उसके बाद आपको ये क्लास लाइव मिलेगी। हर दिन आपके बीच में क्लास लाइव रहेगी भाई, ठीक है। बीच में किसी कारण से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ सकती है, बट ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में लाइव रहने वाली है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। अगर क्लास आपको ठीक लगे तो एक बार क्लास को शेयर, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।